हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 10th का डॉक्टर केसी सिन्हा एपी में हमने 5.1 और 5.2 हम बताए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.3। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है क्या, एक्सरसाइज में 5.4 और दूसरा भी एक्सरसाइज में 5.4 ही लिखा है। आप ऐसा करें कि 5.2 के बाद 5.3 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 5.3। देखिए इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या है, कहता 3 संख्या एपी में है। क्या कहता? 3 संख्या है जो एपी में है। कहता जिनका योग कितना है? 27। जिनका योग क्या है? 27। कहता है कि उनके वर्गों का योग 275 है। तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले मान लेते हैं कि पहला प्रश्न है, कहते हैं माना कि एपी के 3 संख्या, एक होता ए माइनस डी, एक होता ए और एक होता ए प्लस डी है। समझे? माना कि एपी के 3 संख्या है, वो है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। कहता तीनों का योग 27 है। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। देखिए तीनों का योग, हमने तीनों का योग कितना लिखेंगे? 27 लिख दिया। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, ए कितना है? 3 बराबर 27। तो सिर्फ ए बराबर 27/3 कट कर कितना है? ये हो गया 9। ये तो आप किसका मान निकाल लिए? अब देखिए क्या कहता है, उनके वर्गों का योग। क्या लिखेंगे? वर्गों का योग। किसके वर्गों का योग? ये जो तीनों संख्या थी इसके वर्गों का योग। तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर। तीनों के वर्गों का योग कितना है? 275 है। 275 है। अब हम क्या काम करते हैं, ए माइनस डी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। इसका तो हो गया ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 275। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर और 275 समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में? यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान देने पर, तो समीकरण 1 है 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम किसका मान देंगे? ए का मान देंगे। देखिए ए का मान कितना है? 9। यहाँ लिखते हैं 3 गुने 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। तो 3 गुने 9 81 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। देखिए ये 3 8 24 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। ठीक है, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस। 2d स्क्वायर बराबर 275 माइनस 243। अब घटा दीजिए इसको, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया? ये 7 में से 4 गया कितना? 3। ठीक है, तो 2d स्क्वायर बराबर कितना? 32। इसको कैंसिल कर दिया। d स्क्वायर बराबर कितना? 16। तो d बराबर रूट कितना हो जाएगा? 16। इसका वर्गमूल प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत? अब हमें क्या कहता है, हमें कहता 3 संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या कहता? 3 संख्या ज्ञात करने के लिए, ताकि यहां भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला क्या है, यहां देखिए पहला क्या है? ए माइनस डी। क्या है? ए माइनस डी। एक मान कितना है? देखिए एक मान कितना है? 9। तो 9 माइनस डी का मान देखिए हमने क्या लेते हैं? +4 लेते हैं। इसको कितना हो जाएगा? 5। फिर दूसरा क्या दिया? ए,
तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर कितना 9, ठीक। और ए प्लस डी, अब देखिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान 9 है, लिखेंगे 9 प्लस बी का मान कितना 4, 9 4 कितना 13। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा क्या बनेगा, एक तो बनेगा 5, एक तो बनेगा 9, एक बनेगा 13। ये आपका एक उत्तर हो गया, ठीक है। अगर हम डी बराबर माइनस लेते हैं, यहां हम बताते हैं, अगर हमने ए माइनस डी रखते हैं, ए माइनस डी, एक मान कितना है 9, अब माइनस है तो माइनस डी, देखिए डी का मान इस बार क्या लेते हैं हमने, माइनस लेते हैं, -4, तो 9 प्लस 4 बराबर कितना 13। तो ए बराबर तो दिया हुआ है कितना 9, अब ए प्लस डी, ठीक है। एक मान 9 प्लस माइनस, तो -4 बराबर 5। तो क्या उत्तर आएगा 13,9,5, या तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर हो गया। तो 1 नंबर क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 2 नंबर बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता एपी के 3 संख्या की योग क्या है 12। फिर मान लेंगे हमने, देखिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 संख्या, एपी के 3 संख्या क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। कहता है तीनों का योग कितना है 12 है, तीनों की योग ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों की योग क्या 12 है, कट गया। तो 3a बराबर 12, तो ये बराबर कितना, ये 4 हो गया, एक मान क्या हो गया 4। फिर कहता उसके घन का योग, क्या करेंगे घन, समझे, घन का योग लिखेंगे, घन का योग। देखिए जिस तरह वर्गों का योग होता है ना, स्क्वायर करते हैं, घन का योग में क्या करेंगे, क्यूब्ड करेंगे। देखिए क्यूब्ड कीजिए इसका, ए माइनस डी का होल क्यूब्ड प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब्ड, कितना हो जाता है योग 408। क्या हो जाता है 408। कहता है ये जो तीनों है ना, तीनों के घन का योग, हमने तीनों को घन कर दिए, योग कर दिए, बराबर कितना 408। अब इसको सूत्र पर तोड़ दीजिए, जिसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया, प्लस है तो प्लस दीजिए, ए क्यूब्ड प्लस, इसका हो जाएगा ए क्यूब्ड प्लस डी क्यूब्ड प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर बराबर 408। कोई दिक्कत। अब हम क्या देखिए, इसमें देख रहे हैं क्या, ये और ये इधर हो गया डी और इधर ये कैंसिल हो गया, ए क्यूब्ड क्या हो जाएगा 3a क्यूब्ड, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, प्लस 3ad स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा 408। समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हम फिर लिखते हैं समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में ए का मान देने पर है, ए का मान देने पर, तो समीकरण 1 ये है 3a क्यूब्ड है, तो 3 गुने a क्यूब्ड, ए का मान कितना 4 का क्यूब्ड है, में रख देते हैं 4 का क्यूब्ड प्लस 3 गुने, देखिए यहाँ भी a है, सॉरी देखिए 3ab स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा d स्क्वायर होगा, और 3ad स्क्वायर, तो यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, समझे। तो क्या लिखेंगे 6, लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 6, अब गुने देखिए हम 6 गुने एक मान क्या है 4, अब गुने d स्क्वायर हो गया बराबर 408।
तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 3 192। समझे? देखिए मैं समझे, ध्यान दीजिए, 4 का क्यूब है ना, 4 गुने 4 गुने 4, वो भी 3 है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 3 बराबर 192, 192 प्लस 6 चौक 24 डी स्क्वायर बराबर 408, प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24 डी स्क्वायर 408 माइनस 192, ठीक, बराबर। अब इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये रह गया कितना, 10, तो 10 में से 9 गया तो 1, ये बच गया कितना, 3, 3 में से गया 2, 216। तो हमने डी स्क्वायर लिखते हैं तो 216/24। तो अब हम क्या काम करते हैं, 24 से भाग दे देते हैं। तो इसको काटिए, ये कट गया 12, और इसको काटिए 10 दूना 20, 8 दूना 16, तो 12 8 96 बदनामा, ये 9 बार कट जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर कितना, 9, तो डी बराबर रूट 9, तो 9 का वर्गमूल प्लस माइनस कितना 3 हो जाएगा, ये निकल गया। अब हमें कहता है संख्या ज्ञात करें, संख्या। तो संख्या क्या माने, a माइनस डी, है ना माने, और a माइनस डी, तो एक मान कितना 4 और डी को मान लेते हैं 3, प्लस वाला लेते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस 3 कटकर कितना, घटकर 1। दूसरा है a बराबर तो 4 है, फिर a प्लस बी, तो 4 प्लस कितना 3 बराबर कितना 7, डी बराबर प्लस में था, अब डी बराबर लेते हैं -3, तो क्या हो जाएगा a, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, कैसा करते हैं पहले लिख देते सूत्र, a माइनस डी, तो एक मान हो गया 4 प्लस 3 7, अब फिर हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा, a प्लस डी, एक मान हो गया कितना 4 प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 1। उत्तर क्या लिख सकते हैं, उत्तर क्या आया, तो या तो आप 1 लिख सकते हैं, कोमा 4 लिख सकते हैं, कोमा 7, या आप 1 लिख सकते हैं, अच्छा 7 लिख सकते हैं, या 4 लिख सकते हैं, कोमा 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका 2 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आप बताते हैं 3 नंबर, देखिए 3 का 1 नंबर प्रश्न कहता है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि एपी में हो, तो मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 भाग, ठीक है। क्या है, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी है, ठीक है। तीनों का योग a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों की योग कितना है 15, कट गया, ए नहीं कटेगा, ये रहेगा ए 3a बराबर 15 कट गया, a बराबर कितना 5, ठीक है। अब कहता है क्या, उनके वर्गों के योग 83 है, वर्गों के योग, तो वर्गों के योग कर लीजिए, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाता है 83, कितना हो जाता है 83। अब कहता है क्या, a माइनस डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad 83, ठीक है। अब ये कट गया a स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए, ये a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83। समीकरण क्या हो गया 1, तो लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये हो गया 3 गुने
ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस फिर कहता है 2d स्क्वायर 8 पर 3 83, ठीक है। ये हो जाएगा 25, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, ये हो गया 75 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83, तो 2d स्क्वायर बराबर 83 माइनस 75, ठीक है। अब घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 से पहुंच गया, कितना हो जाएगा 13 से पहुंच गया तो हो गया 8, ये तो कट गया, तो डी स्क्वायर बराबर कितना 8/2, कट कर कितना 4, तो डी बराबर कितना √4, तो प्लस माइनस 2, डी का मान क्या आ गया प्लस माइनस 2। अब कहता है क्या, ये 3 भाग निकालने के लिए a माइनस डी क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा 5 प्लस 2 बराबर 7, फिर a का मान कितना है तो 5, ठीक है, a बराबर 5, a प्लस डी, a का मान 5 प्लस डी का मान कितना है 2, तो सॉरी a का मान 5, ये देखिए a माइनस डी है, इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना 3, 5 2 7, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, अगर डी का मान लेते हैं माइनस में 2, तब क्या निकलेगा a माइनस डी a और a प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा तो 5, ही माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 2 7, a बराबर कितना हो जाएगा 5, a प्लस डी, a का मान कितना 5 और डी का मान कितना है देखिए -2 बराबर 3, ठीक है। तो उत्तर आप लिख सकते हैं 3,5,7 या 7,5,3, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। इस तरह आपका 3 का 1 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब 3 का 2 नंबर देखिए। हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने 3 का 1 नंबर बताए थे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 का 2 नंबर। प्रश्न कहता है 20 को 4 भागों में बांटे तो एपी में हो, कहता और पहले और चौथे का गुणनफल, क्या कहता है पहला और चौथा का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात है 2 अनुपात क्या है 3 है। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, क्या कहेंगे मान लेते हैं। देखिए 3 का 2 नंबर, देखिए माना कि एपी के 4 पद क्या होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है, 4 पद हो गया, ठीक है। तो कहता है क्या 20 को 4 भाग में बांटा गया है, 20 को 4 भाग में चारों का योग कर दीजिए, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर कितना है 20 है, एक कट गया, ये कट गया, तो 4 a बराबर 20, ये कट गया, a बराबर 5, ठीक है। अब फिर कहता है, यहाँ कहता है पहले और चौथे का गुणनफल, देखिए पहले और चौथे का गुणनफल है a माइनस 3d a प्लस 3d, पहले और चौथे का गुणनफल, ठीक है। दूसरे और तीसरे का गुणनफल a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 2 अनुपात 3, इसको लिख सकते 2 बटे कितना 3, इसको इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दिया है कितना 9 डी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस डी स्क्वायर बराबर 2 बटे क्या है 3 होगा। इसको इससे गुणा कीजिए, तो 3a स्क्वायर माइनस 27 डी स्क्वायर बराबर है, इसको इससे तो 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, ठीक है। सबको इधर कर दीजिए, 3a स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर, ऐसा हम करते हैं
इसको इधर करते -2a² बराबर -2d² प्लस 27d²। ठीक, घटा दीजिए। a² बराबर क्या देगा 25d²। सिर्फ a बराबर रूट 25d² बराबर 5d हो गया। अब चारों पद निकालेंगे बारी बारी। देखिए पहला पद a माइनस 3d, एक मान क्या 5d माइनस 3d 2d। दूसरा है a माइनस d, एक मान हो गया 5d माइनस d 4d। a प्लस d, एक मान हो गया 5d प्लस d बराबर 6d। और ये हो जाए a प्लस 3d, तो 5d प्लस 3d बराबर 8d। ये सब dd कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 3 का 2 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आप 3 का 2 बताते 4 बताते हैं। देखिए 4 के 1 नंबर प्रश्न। 4 के कहता एपी के 3 संख्या का योग कितना है 21 है। मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 पद। ठीक है, एक क्या है a माइनस डी, एक है a प्लस डी। ठीक है, तीनों का योग तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तीनों की योग कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। कट गया तो 3a बराबर कितना है 21, तो a बराबर 21/3 कट कर कितना 7 हो गया। कहता उसके गुणनफल, क्या कहता है गुणनफल। तो गुना कर दिए तीनों को, a माइनस डी गुणे a प्लस डी। ये दोनों गुना करेंगे तो गुणनफल कितना दिया 231। इधर लिखेंगे 231। इसको इससे क्या हो जाएगा a² माइनस d² गुणे एक मान कितना निकला 7। समीकरण 1 मान लिखिएगा। समीकरण 1 में a का मान देना, समीकरण 1 है 231 बराबर a²। एक मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस d², 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 231 बराबर 749 माइनस d² गुणे 7। इस 7 से काट दे 7 आई 21, फिर 7 आई 21, तो 33 इधर आ जाएगा -49 बराबर माइनस d² घटा दीजिए। -16 बराबर माइनस d² कट गया, तो d² बराबर d बराबर कितना आ जाएगा 16। सिर्फ d बराबर √16 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4। अब हमें एपी निकालना है। ठीक है, इधर निकाल देते हैं। तो देखिए पहला क्या है a माइनस डी, क्या है a माइनस डी। एक मान कितना है 7 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 3। फिर है a कितना है 7 ही है। फिर a प्लस डी, तो एक मान कितना 7 प्लस डी का मान 4, 7 4 11। तो उत्तर लिख सकते हैं क्या 3, 7, 11 या 11, 7, 3। एक बार डी का मान क्या लेंगे माइनस में ले लेंगे। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 4 का 1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब 4 का 2 देखिए। देखिए 4 का 2 नंबर प्रश्न। 4 का 2 कहता है एपी के 3 संख्या का योग 3 है। मान लीजिए, माना कि एपी के 3 पद a माइनस डी a प्लस डी। ठीक है, तीनों का योग a माइनस डी प्लस a डी। तीनों की कितना है 3 है। ये कट गया 3a बराबर 3, तो a बराबर 3/3 कट कर कितना 1 हो गया। फिर कहता है उसके गुणनफल, यहाँ लिखिएगा गुणनफल क्या होगा a माइनस डी गुना a प्लस डी। ये -35 क्या हो जाएगा a² माइनस d² गुणे 1। ठीक है,
समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में ए का मान देने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है -35 बराबर ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर गुने 1, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, -35 1 माइनस डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, -35 -1 माइनस डी स्क्वायर माइनस, सॉरी इसको रहने दीजिए, तो हो जाएगा -36 बराबर माइनस डी स्क्वायर, ये कट गया तो डी बराबर है √36 बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एपी निकालेंगे, ए माइनस डी, तो एक मान कितना निकला, एक माइनस डी का मान 6 लेंगे, डी बराबर +6 लिख लीजिए, डी बराबर +6, तो 6 बराबर -5, फिर ए बराबर कितना है 1 है, तो 1 प्लस डी, तो 1 प्लस कितना डी का मान है -6, 1 - 6 बराबर कितना, सॉरी, तो यहाँ देखिए प्लस है, डी बराबर प्लस ही हम लिए, तो कितना हो जाएगा 7। उत्तर क्या लिख सकते हैं, -5, 1 और 7, ठीक है। या इसी को उल्टा करके लिख सकते हैं 7, 1, -5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 5 नंबर प्रश्न। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 5.3 में 1 से 4 नंबर तक बता चुके थे, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, यदि a/b + c, b/c + a, c/a + b एपी में है, किसमें है, एपी में। तो a + b + c = नोट 0, तो सिद्ध करें 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b एपी में है, यही कहता सिद्ध। सबसे पहले प्रश्न देखिए, देखिए 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है a/b + c, फिर दिया है b/c + a, फिर दिया है c/a + b। क्या है, एपी में है, एपी में है, किसमें है, एपी में है। हम सबसे पहले लिखेंगे सभी में एक जोड़ने पर, प्रश्न से जब प्रश्न से लिखेंगे समझे, सबसे पहले प्रश्न को उतार देंगे, प्रश्न को उतार दीजिए, a/b + c, b/c + a, c/a + b लिखेंगे। सभी में +1 को जोड़ने पर सभी में क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए सभी में, तो a/b + c, इसमें एक जोड़ लीजिए, इसमें भी b/c + a + 1 c/a + b + जोड़ दिए। अब इसको इससे करेंगे, क्या आ जाएगा, a + b + c बटे b + c, फिर इसको b + c + a बटे c + a, फिर इसको c + a + b बटे a + b हो गया। अब क्या काम करते हैं, सभी में a b c से भाग देते हैं, सभी में a + b + c से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a + b + c अब बटे b + c, इसमें अब भाग दे देंगे a + b + c से, अब इसमें b + c + a, तो c + a, इसमें भी भाग देंगे तो a + b + c से, अब इसमें c + a + b, अब बटे a + b, इसमें भी भाग दीजिए a + b + c से, ये
ये और ये कट गया। क्या बचा? बी प्लस सी कोमा 1/c प्लस ए कोमा 1/a प्लस बी। तो इसी को हमको क्या कहता है? अब देखिए इतना हो गया, लिखेंगे ए पी में है, यही कहता प्रूव करने। क्या करता है? यही प्रूव करने। कोई दिक्कत? तो इस तरह ये क्लियर हो गया, ये 5 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न में कहता है ए स्क्वायर कुमा बी स्क्वायर कुमा सी स्क्वायर ए पी में है। तो सिद्ध करने के लिए ये कहता है, अगर आप ये लेते हैं तो क्या सिद्ध कीजिएगा? ये सिद्ध कीजिएगा, समझे? तो किधर से भी सिद्ध कर सकते हैं, हम ये लेते हैं, ठीक है? हम ये से सिद्ध कर देंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे? ए बटे बी प्लस सी, ठीक है, कोमा बी बटे सी प्लस ए कोमा सी बटे ए प्लस बी। लिखेंगे सभी में +1 जोड़ने पर सभी में +1 जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? ए बटे बी प्लस सी, इसमें 1 जोड़ दीजिए कोमा बी बटे सी प्लस ए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए सी बटे ए प्लस बी, इसमें भी क्या करें? 1 जोड़ दीजिए। इसको इससे ए प्लस बी प्लस सी बटे बी प्लस सी, सब ऐसे कर लीजिए, सीधा कर लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे सी प्लस ए कोमा इसको इससे, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस। कोई दिक्कत? हम यहाँ लिखते जाएंगे किसमें है? तो ए पी में है, ए पी में है, ए पी में है। अब देखिए क्या काम करते हैं, सभी में ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, एक बात बताइए, हम सभी में भाग देंगे किससे? ए प्लस बी प्लस सी से, इसमें भाग देंगे, यहाँ पे भाग देंगे, ये और ये कट जाएगा। क्या बचेगा? बचेगा 1/b प्लस सी कोमा, फिर इसमें भी भाग देंगे, ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/c प्लस ए कोमा, इसमें भाग देंगे, ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे, तो क्या बचेगा? 1/a प्लस बी, ठीक है? तो अब हम क्या लिखते हैं? देखिए ये हो गया आपका T1 T2 T3 D बराबर कॉमन डिफरेंस बराबर पड़े होंगे D बराबर T2 माइनस T1, फिर T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, यही होता है। देखिए T2 ये हुआ 1/c प्लस ए माइनस बी प्लस सी, अब बराबर T3 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, तो बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, एलसीएम ले लेंगे तो ऐसा ही होगा सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी, ठीक, बराबर इसको इससे सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, अब बटे ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ठीक है? देखिए कोई कट रहा है, ये और ये कट भी रहा है, ठीक है? इसको सीधा करते बी प्लस सी माइनस सी बटे बी प्लस सी बराबर सी प्लस ए माइनस बी, अब बटे ए प्लस। कोई दिक्कत? समझ रहे? अब इसको कैंसिल करिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है? अब क्या बच रहा है? तो अब हम क्या लिखते हैं? b माइनस ए बटे बी प्लस सी बराबर सी माइनस बी बटे ए प्लस बी। कोई दिक्कत? यहां तक आप नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं मिटा कर। अब देखिए यहां तक हमने बता दिया, इसको इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है? हमने इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी। देखिए इसको इससे गुणा बी माइनस सी है, क्या है? बी माइनस सी, ठीक है? फिर इसको इससे बराबर है, तो बी प्लस सी इंटू सी माइनस बी, ठीक? अब हम क्या देखिए, बी को 20 गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, ए को ए स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे सी को सी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह आ गया है। तो देखिए जब इस तरह आएगा, समझे, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को सी स्क्वायर ए पी में है।
तो हमने कौन प्रश्न लिए, हमने ये प्रश्न लिए, ठीक है। हमने क्या सिद्ध किए, ये सिद्ध किए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इस तरह आपका 6 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 नंबर में 3 प्रश्न, तीनों बताएंगे हम। देखिए 7 के 1 नंबर प्रश्न कहता है यदि A, B, C AP में है तो सिद्ध करने कहता है 1 नंबर में 1/BC, 1/CA, 1/AB। सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहां दिया हुआ है, समझे, A, B, C AP में है। क्या दिया है, A, B, C क्या है, AP में है, ठीक है। हमने लिखते हैं A प्लस B प्लस C से हमने लिखते हैं A B C से भाग देने पर, हमने क्या लिया, A B C से भाग देने पर, समझे, सभी में A B C से भाग दें। इसमें पहले भाग दिए A बटे A B C, B बटे A B C, C बटे A B C। क्या लिखेंगे, A P में भाग दीजिए A B B C C, 1/BC, 1/AC, 1/AB, ठीक है। क्या है, AP में है, यही क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी को 2 नंबर प्रश्न यही है। देखिए 2 नंबर में कहता है ABC AP में है तो सिद्ध करे 2 नंबर में, ये कहता है क्या सिद्ध करे। तो सबसे पहले इसको हम 2 दाब लिखते हैं, समझे, कैसे लिखते हैं, 100 लिखिए। इसको क्या लिखेंगे, B प्लस C और प्लस A आएगा, प्लस आएगा माइनस, तो B प्लस C माइनस A हो गया। अब कोमा दिए, इसमें लिखते हैं C प्लस A माइनस B और C प्लस A प्लस B, कोमा दिए A प्लस B माइनस C, A प्लस B प्लस C, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देख लिए। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, लिखेंगे सभी में A प्लस B प्लस C से भाग देने। देखिए जहां यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, A प्लस B प्लस C भाग देंगे, किससे भाग देंगे, A प्लस B प्लस। अब यहाँ बटाम करके A प्लस B प्लस C से भाग देंगे, ये कट जाएगा, तो लिखेंगे A प्लस B प्लस C अब बटे B प्लस C माइनस C, इसमें भाग दी A प्लस B प्लस C से, C प्लस, अब इसका लिखते हैं C प्लस A माइनस B इंटू A, सीधा करके लिख दिए A प्लस B प्लस C, इसमें भी भाग कर दिए A प्लस B प्लस C से, A प्लस B माइनस C, A प्लस B प्लस C बटे A प्लस B प्लस C, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो B प्लस C माइनस A, C प्लस A माइनस B, A प्लस B माइनस C, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सो ध्यान से देखिए, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, लिखते हैं A प्लस B प्लस C को सभी में घटाने पर, इस सभी में A प्लस B प्लस C क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे क्या लिखेंगे, B प्लस C माइनस C, देखिए माइनस देकर A प्लस B प्लस C जब घटाएंगे तो माइनस A माइनस B माइनस C हो जाएगा, फिर C प्लस A माइनस B, फिर घटाएंगे माइनस A माइनस B माइनस C हो जाएगा, फिर इसमें घटाएंगे तो A प्लस B माइनस C माइनस A माइनस B माइनस C हो गया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये कटेगा, इधर क्या काम करेंगे, C कट गया, A कट गया,
ए कट गया, बी कट गया। तो आगे हम क्या लिखेंगे, 2a माइनस 2b माइनस 2c। देखिए अब लिखेंगे -2 से भाग देने पर, ठीक है। अब जब -2 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये सभी 2a ये कटेगा, ठीक है। हम लिखते हैं तो क्या बचा, a, b, c, यहाँ लिख देते हैं a, b, c, ठीक है। क्या है तो AP में है, यही करता है, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो दिक्कत है, समझे। इस तरह आपका 7 का 2 भी समाप्त हो गया। अब हम बता रहे हैं 7 का 3 नंबर से, ध्यान से देखिए 7 का 3। देखिए 7 के 3 नंबर प्रश्न। 7 के 3 नंबर में क्या है, T1 ये है, T2 ये क्या है, T3। कोई दिक्कत। अब हमें कहता है कि एक में हमने सबसे पहले क्या करते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 कर लेते हैं, ठीक। T2 ये होगा, इसके मतलब क्या, C प्लस A माइनस T1 √B प्लस √C बराबर T3 एक बटे √A प्लस √B माइनस T2 √C प्लस √A। AP में है, किसमें है, AP में। तो दिक्कत। अब इसको इससे √B प्लस √C माइनस, देखिए माइनस जब इसको इंटर में गुना करेंगे दोनों माइनस में हो जाएगा, √C माइनस √A। अब बटे एलसीएम ले लीजिए, √C प्लस √A इंटू √B प्लस √C, ठीक, बराबर इसको इससे √C प्लस √A माइनस √A माइनस √B √A प्लस √B √C प्लस √A, ठीक है। किसमें है, AP में है। देखिए कटेगा, काट दिए, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। अब देखिए AC और AC ये कट गया, क्या बचा, √B माइनस √A √B प्लस √C √C माइनस √A प्लस √B, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे, देखिए इसको इससे गुना करके क्या लिखेंगे हम, √B माइनस √A √A प्लस √B बराबर, फिर इसको इससे √C माइनस √B √B प्लस √C, ठीक है। और देखिए √B एगो B √A एगो A माइनस बराबर √C एगो C माइनस, ठीक है। तो जब इस प्रकार आ जाए तो लिखेंगे A, B, C क्या है, AP में है। यही करता हमें क्या प्रूव करनी। तो दिक्कत, देखिए 7 नंबर का हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बता चुके। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 नंबर के से, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले आपने 7 नंबर के 1, 2, 3 देख लिए थे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें 8 नंबर से। ध्यान से देखिए 8 में, देखिए ये प्रश्न है, कहता है AP में है तो सिद्ध करना है, कितना, इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न है इसमें हमने क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं, लेकिन +2 सभी में जोड़ने पर सभी में +2 जोड़ देंगे। B प्लस C माइनस C बटे प्लस क्या कीजिए 2 जोड़ दीजिए, C प्लस A माइनस बटे B प्लस 2 जोड़ दीजिए, A प्लस B माइनस बटे C प्लस क्या कीजिए 2 जोड़ दिए। अब इसको इससे करेंगे, B प्लस C माइनस A प्लस 2A बटे C
प्लस ए माइनस बी प्लस 2b बटे ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2c बटे सी। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे ए, फिर इसको घटाएंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे बी को, इसको घटाएंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे सी। ठीक है, क्या है एपी में है, एपी में है, यहाँ भी एपी में है, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, सभी में ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, ठीक है, देखिए इसमें भी भाग देंगे हमने, क्या बचेगा 1/a, इसमें भाग देंगे हम a प्लस बी प्लस सी से, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/b, इसमें भाग देंगे, देखिए कैसे देंगे भाई a प्लस बी प्लस सी से, देखिए ये कट गया, इसी तरह काट लेना है 1/c, क्या लिखेंगे एपी में है, यही क्या हो गया, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह 8 नंबर समाप्त हो गया। अब हम बताते हैं 9 नंबर प्रश्न, देखिएगा 9 नंबर प्रश्न ढंग से। देखिए 9 नंबर प्रश्न जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड प्रश्न है, फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको सही ढंग से और सही रूप में सिखाने का। सो ध्यान से देखिए, प्रश्न दिया है b माइनस सी का होल स्क्वायर कोमा सी माइनस ए का होल स्क्वायर कोमा सी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर एपी में, तो दिखाइए कि 1/, ये कहता है क्या करने, सिद्ध करने कहता है। तो नीचे संकेत में दिया कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, कहता है प्रत्येक पद में जोड़ने पर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक पद में इसमें लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को सभी पदों में जोड़ने पर पहले इसमें जोड़ते हैं। तो देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम तोड़ेंगे, तो क्या कैसे तोड़ेंगे, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, अब इसमें जोड़ दिए ये सभी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है कॉमन। अब ये देखिए इसको तोड़िए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इसमें भी जोड़िए ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जोड़ दिए। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, बी सी कैंसिल हो गया, और इसमें भी देखिए कौन सा कट रहा है, ए और सी कट गया, इसमें देखिए कौन कट रहा है, बी ए बी कट गया। अब देखिए इसमें क्या बचा है, इसमें क्या बचा है, तो ए बी बचा है और फिर बचा है ए बी, तो ऐसा करते हैं, देखिए ए बी तो बच गया है, लेकिन ये इसमें घट जाएगा, माइनस 2bc में प्लस bc, तो माइनस क्या होगा bc, है ना, और प्लस ए, हाँ ए बी तो लिख चुके हैं, ये दोनों घट गया, तो माइनस bc, और यहाँ क्या बचा है प्लस ac, और एक बच गया माइनस ए स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, कोमा देते हैं, फिर इसमें देखते हैं, इसमें भी है ए बी प्लस बी सी, ये घट जाएगा, तो माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर बच गया। अब इसमें बचा क्या बचा, ए बी देखिए इसमें है तो माइनस हो जाएगा ना, ये पहले हम, हाँ ठीक है, माइनस लिख दे, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, सभी में कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें बी कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, ए सी होगा, अगर इसमें ए कॉमन कर लेंगे तो ए सी होगा, तो हमने कॉमन कर लेते हैं
बी कॉमन कर लिए तो ए माइनस सी हो गया। अब इसमें माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस हम ए कॉमन कर लेते हैं तो देखिए हम माइनस ए कॉमन किए तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ समझ गए। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं, हमने देखिए इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखते हैं ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस बी सी माइनस ए सी। तो इसमें क्या होगा, हमने बी बी कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह हम क्या करते हैं, तो हम क्या काम कर लेते हैं, तो ये दोनों साइड कर लेते हैं, सी माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर, इधर कर लेते हैं प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक। तो हमने इसको लिख लेते हैं बी माइनस ए इंटू ए माइनस सी, हो गया, दोनों से जो आ गया। अब इसमें इसको कॉमन कीजिए, बी कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन करेंगे हमने, तो देखिए ए माइनस बी हमने ऐसा काम करते हैं, माइनस सी कॉमन कर लेते हैं, माइनस सी कॉमन करेंगे प्लस बी है ना, तो हो जाएगा माइनस बी, आई हो जाएगा प्लस ए, ठीक है। अब इसमें हम सी कॉमन कर लेते हैं, अगर सी कॉमन करेंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, इसमें प्लस बी कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस बी कॉमन करेंगे तभी तो ये हो जाएगा कितना माइनस बी और प्लस ए, सॉरी हमने बी कॉमन कर लिए तो इसमें सी बच गया आई प्लस ए, ठीक है। चलिए अब सीधा करके लिखते हैं बी माइनस ए इंटू ए माइनस सी, ठीक। इसमें बी माइनस सी इंटू ए प्लस ए माइनस बी हो गया। इसमें भी सीधा कर लेते हैं सी माइनस बी इंटू ए माइनस सी हो गया। ये सभी किसमें है, एपी में है, किसमें है, एपी में है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं ए बी बी माइनस ए देखिए सभी एक जैसा नहीं मिला, हमने इसमें कुछ करते हैं। देखिए हमने क्या काम करते हैं, अगर इसमें से माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से माइनस हमने बी कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम इसमें क्या काम करते हैं, हमने माइनस ए कॉमन नहीं करके हमने प्लस ए कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस सी। देखिए इसमें हमने अगर माइनस बी कॉमन करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। अगर इसमें हमने ए कॉमन किए तो ये सीधा हो जाएगा क्या हो जाएगा सी माइनस सी, ठीक है। तो इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं ए माइनस बी इंटू ये क्या लिख लेते हैं सी माइनस सी, इसका हो गया। अब ये तो ठीक है, बी माइनस सी ए माइनस बी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हमने सी कॉमन कर लेते हैं, अगर सी कॉमन कर देती माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने बी प्लस में ही रखेंगे, जब बी कॉमन होगा प्लस में तो क्या हो जाएगा सी माइनस सी हो जाएगा, सी माइनस सी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी, आई हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी और माइनस सी, ठीक है। देखिए सी माइनस सी हो गया, ये एपी में। अब लिखेंगे हम ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी से भाग देने पर, भाग देने या लिख सकते हैं सभी में भाग देने पर, सभी में क्या करते हैं हम भाग दे देते हैं। तो देखिए
इसमें भी हम देंगे तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। देखिए ये कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, तो आपका बच गया एक बटे क्या बचा, बी माइनस सी, ठीक है। इसमें भी भाग देंगे, ठीक है। अगर इसमें हम भाग देते हैं ए बी माइनस बी सी माइनस सी ऐसे, तो देखिए ए बी कट जाएगा, ए बी कट गया, बी सी कट गया, क्या बचा, एक बटे सी माइनस ए बचा। इसमें भी हम भाग देंगे तो बी माइनस सी कर देगा, सी माइनस सी क्या बचा, एक बटे ए माइनस बी बच गया। तो यही कहता है, तो लिखेंगे ए पी में है, यही हमें क्या कहता है, प्रूव्ड करना है। कोई दिक्कत? तो इस तरह 9 नंबर सबसे हार्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने क्लियर कर दिए है। अब हम बताते हैं इस अध्याय का और 203 का सबसे इजी 10 नंबर प्रश्न। सो ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ए कोमा बी कोमा सी एपी में है। किसमें है, एपी में है। तो सिद्ध करने कहता है नंबर 1, ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 ए माइनस सी बी माइनस सी। तो सबसे पहले जो एपी में है क्या है, तो ए कोमा बी कोमा सी, इसको मान लेते T1, इसको मान लेते T2, इसको मान लेते T3, ठीक है। तो सूत्र होता है D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 क्या है, B माइनस सी बराबर T3 C माइनस सी, ठीक है। हमने ऐसा करते B को इधर C को उधर, B प्लस B बराबर A प्लस 2B बराबर C प्लस A, तो B बराबर C प्लस A बटे 2, ठीक है। B का मान क्या है, C प्लस A बटे 2। अब करते हैं क्या, देखिए इसको LHS कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, RHS। हमने किससे प्रूव्ड करते हैं, जो जिससे प्रूव्ड करेंगे उसको लिखना पड़ेगा। हमने अगर RHS से करते थे, हम लिखते हैं RHS लिख दिए, 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। लिखने के बाद 4 इंटू ए माइनस बी का मान देखिए यहाँ उठा देंगे, क्या हो जाएगा बी का मान, सी प्लस ए बटे 2, ठीक है। यह ब्रैकेट कर दीजिए और फिर बी का मान देखिए, सी प्लस ए बटे 2 माइनस किसका, सी का मान, ठीक। अब हम क्या, 4 इंटू इसको इससे क्या हो जाएगा 2a, देखिए माइनस प्लस माइनस सी माइनस ए बटे 2, ठीक है। अब इसको करते इसको इससे, तो हो जाएगा सी प्लस ए माइनस 2c बटे 2, ठीक। इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये 4 इंटू ये घट जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो ए माइनस सी ए माइनस सी बटे 2 गुना, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी बटे 2, ठीक है। 2 गुना कितना, 4। अब देखिए ए क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए यही कहता प्रूव कर ली, क्या हो गया, LHS। तो लिख सकते हैं RHS बराबर क्या है, LHS। यही हो गया आपका प्रूव। कोई दिक्कत? अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये है, क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया LHS और ये क्या दिया RHS। अब RHS प्रूव करते हैं, RHS लिख देते हैं 8b का होल क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, 8 इंटू बी का मान दिया है, सी प्लस ए बटे 2 का होल क्यूब, होगा ना, ये होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 8 इंटू ये हो जाएगा सी प्लस ए का होल क्यूब बटे ये 2 का क्यूब कितना, 8, ये कैंसिल, सी प्लस ए का होल क्यूब, ये हो जाएगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब, ठीक है। अब प्लस 3ca इंटू सी प्लस ए, ठीक है, सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस, ठीक है, 3ca गुने, देखिए ए सी प्लस ए या ए प्लस सी, समझे, इसको इससे गुना कर दिए, सी प्लस ए बराबर 2b है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2b, ठीक।
ये हो जाएगा ए क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड प्लस 3 दूना 6 ए बी सी। देखिए यही का हम प्रूव कर रहे हैं, क्या हो गया एल एच एस। तो हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस। यही हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह आपका 10 को 2 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट करके अब हम बताते हैं 10 का 3 नंबर प्रश्न। देखिए 10 के 3 और 5.3 का सबसे लास्ट प्रश्न है, सो ध्यान से देखिएगा प्रश्न। देखिए इसको एलएचएस कहते, इसको क्या कहेंगे आरएचएस। हम एलएचएस से प्रूव कर लेते हैं एलएचएस। इस प्रश्न को किससे एलएचएस से, समझे। तो देखेंगे क्या ए प्लस, देखिए ये जो 2b है ना, देखिए 2b का मान है, क्या मान है सी प्लस है। इसकी जगह पर हमने सी प्लस है माइनस सी, ठीक है, इंटू फिर 2b है, 2b का मान दे देंगे सी प्लस ए प्लस सी माइनस ए, ठीक, इंटू। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए सी प्लस ए, क्या लिखिए सी प्लस ए माइनस यहाँ तो बी, यहां क्या दिया हुआ है, यहां देखिए b है, b का मान ये दे देते हैं, क्या देंगे माइनस से है तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा सी प्लस ए बटे 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कटेगा ये कैंसिल, हो जाएगा 2a गुना ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 2c, ठीक है। तो c प्लस ए, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2c और 2a, तो माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और बटा 2 रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2a गुना 2c, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं कि ये दोनों घट जाएगा, इसमें नहीं घट जाएगा तो क्या होगा a प्लस सी बटे 2, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 2c घट गया तो c हो गया, e घट गया तो a हो गया, तो a प्लस सी बटे 2, ठीक है। तो ये 2 और 2 कर जाएगा, क्या हो जाएगा 2ac, इधर बच गया क्या a प्लस b, ठीक है। तो a प्लस b, तो 2ac गुने a प्लस b, सॉरी a प्लस c होगा ना, a प्लस सी, देखिए a प्लस सी का मान क्या है 2, तो 2 गुना 4ab c, यही होगा। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये क्या हो गया RHS। तो इस तरह LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो एपी का आपका 10 प्रश्न था, 10 प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम 5.4 स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।